ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे गुरुवर्य श्री ब्रह्मलीन श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। सब श्रोतागण को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके साथ और एक कहानी लेकर उपस्थित हूं। एक दिन एक इंसान था जो गरीब था, मानो कि वो भिखारी था। दर दर की टोकरें खाकर वो खाना मांगता। एक दिन ऐसी हालत से और यह परिस्थिति से वो तंग आ गया। उसने किसी के पास से सुना कि दूर एक मठ में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम बुद्ध है। अगर उनके पास जाओ तो वो हर एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसने ठान लिया कि मैं महात्मा के पास जाऊंगा और मैं प्रश्न मेरा उपस्थित करके उत्तर लेकर आऊंगा कि ये परिस्थिति कब तक। वो निकल पड़ा। चलते चलते रात हो, जोरों की भूख लगी थी। वो एक गृहस्थ के घर के पास रुका और उसने दरवाजा खटखटाया। गृहस्थ ने दरवाजा खोला और उसने कहा कि मैं क्या एक रात यहां पर ठहर सकता हूं। गृहस्थ बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बोला जरूर, आप हमारे साथ खाना भी खा। सब खाने की मेज पर बैठे थे और गृहस्थ ने पूछा कि इतनी रात गए, आप कहां जा रहे हैं? तो व्यक्ति ने बताया कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूं। गृहस्थ ने बोला कि एक विनती है आपसे कि अगर आप आपका प्रश्न पूछे तो मेरा भी एक प्रश्न है, क्या आप उनसे पूछ पाएंगे? व्यक्ति ने बोला जरूर। गृहस्थ ने कहा मेरी ये 16 साल की बच्ची है जो बोल नहीं पाती। सब ठीक है लेकिन वो बोल नहीं पाती। बुद्ध से पूछना कि वो कब बोल पाए। व्यक्ति ने बोला जरूर, मैं बुद्ध से यह प्रश्न पूछूंगा और उसका उत्तर लेकर आपके पास आऊंगा। सुबह होते ही वो निकल पड़ा। रास्ते में एक बड़ी सी नदी आई। वो इतनी गहरी थी और इतनी लंबी थी कि वो व्यक्ति को तैरना नहीं आता। किनारे पर एक बड़ा सा कछुआ। कछुआ ने वो व्यक्ति को देखा और बोला क्या क्या हुआ, क्यों अचंभित हो, क्यों चिंता में हो? व्यक्ति ने बोला कि मुझे नदी के उस पार जाना है। कछुआ बहुत भला था। उसने बोला आप चिंता मत करो, आप मेरे पर सवार हो जाए, मैं आपको सामने के किनारे तक पहुंचा। वो सवार हो गए और सामने के किनारे तक कछुए ने पहुंचा दिया। कछुए ने पूछा कि आप कहां जा रहे हो इतनी दूर? फिर से एक बार वो व्यक्ति ने कहा मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। कछुए ने विनती की कि मेरा भी एक प्रश्न है, क्या आप पूछ पाएंगे महात्मा से? वो व्यक्ति ने बोला जरूर से मैं पूछूंगा, आपने मेरी कितनी मदद की है। कछुए ने बोला कि महात्मा से पूछना कि मैं पिछले
कई सालों से कछुए में से ड्रैगन बनने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं बन नहीं पा रहा, ऐसा क्यों? व्यक्ति ने बोला, जरूर से मैं महात्मा से आपके प्रश्न पूछूंगा। व्यक्ति आगे चल दिया। आगे जाते ही बड़ी बड़ी पहाड़ियां आई। इतनी ऊंची चोटी और इतनी पहाड़ियां थी कि स्वतः ऊपर जाना नामुमकिन सा था। व्यक्ति चिंतित हो गया। लेकिन वहां उसे एक जादूगर ने बोला कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? व्यक्ति ने बोला कि मुझे पहाड़ी लांग के उस पार जाना है। जादूगर ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, लीजिए मेरी छड़ी, मेरे साथ में मेरा हाथ पकड़िए और आइए। व्यक्ति ने जादूगर का हाथ पकड़ के छड़ी को हाथ लगाया तो दोनों पल भर में पहाड़ी के उस पार और चोटिल पर पहुंच गए। जादूगर ने कहा, इतनी दूर इतना कष्ट लेकर आप कहां जा रहे हैं? व्यक्ति ने फरमाया कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। जादूगर ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, कि आप उनके साथ ये प्रश्न का उत्तर लेकर आ सकते हैं? व्यक्ति ने कहा, जरूर, बताइए आपका प्रश्न क्या है? जादूगर ने कहा, मैं पिछले 1000 साल से स्वर्ग में जाने का प्रयास कर रहा हूं। जितना हो सके उतना मैंने सब किया, लेकिन पता नहीं क्या रह जाता है कि मैं स्वर्ग में नहीं जा पाता। व्यक्ति ने कहा, मैं जरूर से बुद्ध से आपका प्रश्न पूछूंगा। तो व्यक्ति अंततः एक मठ पर पहुंच गया और इतना खुश था कि अंदर महात्मा बैठे हैं, बुद्ध को जाके प्रणाम करके मैं मेरे मन की द्विधा दूर करूंगा, बाकी सबके प्रश्न भी पूछ लूंगा। वो मठ में गए। मठ में जाते ही बुद्ध को प्रणाम किया और बोला कि मैं आपको प्रश्न पूछने आया हूं, मेरी दुविधाएं हैं, वो दुविधा दूर कर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने बोला, मैं आपके कोई भी 3 प्रश्न का उत्तर दूंगा। व्यक्ति अचंभित हो गया। 3 प्रश्न? मेरे पास तो 4 प्रश्न हैं। एक गृहस्थ का प्रश्न, एक कछुए का प्रश्न, एक जादूगर का प्रश्न, और एक मेरा खुद का तो प्रश्न है ही, जिसके लिए मैं यहां पर आया। फिर उसे विचार आया कि मैं तो रूखा सूखा खा के मेरा दिन चला लेता, लेकिन वो बेचारी छोटी सी 16 साल की बच्ची बोल नहीं पाती, तो पहले मैं उसका प्रश्न पूछ के उत्तर ले लूं। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मा, एक गृहस्थ है, उसकी बेटी है जो बोल नहीं पाती, कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने कहा कि जब भी वो बेटी अपने जीवन साथी को देखेगी, अपने आप बोलने लगे। दूसरा प्रश्न वो व्यक्ति ने कछुए का पूछा। व्यक्ति को लगा कि मेरी जो दुविधाएं है वो तो बहुत छोटी हैं ये लोगों के साथ, और उसने पूछा कि कछुआ ड्रैगन क्यों नहीं बन पाता? बुद्ध ने कहा कि कछुआ अपने ही बनाए हुए जाले में पीठ के साथ दबा हुआ है, वो पूरा बाहर नहीं निकलना चाहता, उसे जुड़ा रहना चाहता है। अगर वो उससे बाहर निकलेगा तो ड्रैगन बनेगा। और तीसरा और आखिरी सवाल व्यक्ति ने जादूगर के लिए पूछ लिया। बुद्ध ने जवाब दिया कि स्वर्ग जाने के लिए मोह माया त्यागनी पड़ेगी। जादूगर सक्षम है जाने के लिए, लेकिन उसको उसकी छड़ी को लेकर बहुत मोह है, इसलिए वो स्वर्ग नहीं जा सकता। उसे बोलो छड़ी को छोड़ दे। व्यक्ति संतुष्ट हुआ, एक आनंद था कि कुछ ना कुछ तो मैं लेकर जा रहा हूं किसी के लिए, मैं किसी की खुशी का कारण तो बन पाऊंगा। तो प्रणाम करके निकला। सबसे पहले
वो कछुए से मिला। कछुआ पहले मिल गया और कछुए से उसने कहा कि भाई, बुद्ध ने कहा है कि तू जो ये मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है शरीर के, उससे बाहर निकल, तू ड्रैगन बन जाएगा। कछुआ वो सब मोह माया छोड़कर बाहर निकला, अपना शरीर छोड़कर। उसका जो शरीर था, वो शरीर खोलते ही उसमें से मोती निकले। और कछुए ने बोला कि मैं ड्रैगन बन गया हूं, ये मोती आपके लिए है, आप लेकर जाइए। माने वो मोती की माया में फंसे। अब वो व्यक्ति भिखारी नहीं रहा। वो गया जादूगर के पास। जादूगर को बोला कि तू तेरी ये छड़ी की मोह माया छोड़ दे तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, बुद्ध ने कहा है। जादूगर इतना खुश हो गया, अपनी छड़ी उसने ये व्यक्ति को दे दी और तुरंत स्वर्ग पहुंच गए। अब वो व्यक्ति न तो भिखारी था, क्योंकि वो धनवान था, और छड़ी के माध्यम से वो शक्तिमान भी था। उसने छड़ी घुमाई और तुरंत वो गृहस्थ के घर पहुंच गया। गृहस्थ इतने खुश थे, बोले आप महात्मा से कुछ पूछ कर आए? अरे पहले वो जवाब दे व्यक्ति। उससे पहले वो 16 साल की बेटी नीचे उतरी और बोली कि ये वही व्यक्ति है जो बुद्धा से आपके प्रश्न का जवाब लेने आया था। और अचानक वो जो गृहस्थ थे उन्हें ज्ञान हुआ और गृहस्थ ने अपनी बेटी की शादी ये व्यक्ति के साथ करवाई। ये पूरी कथा का बोध क्या है? पूरी कथा का बोध यह है कि हम हमारे शरीर के मोह से बंधे हैं। हम बाह्य मोह से बंधे हैं, उन्हें छोड़ना चाहिए। और हमारी समस्या है, लेकिन हमारे से बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जिसके सामने हमारी समस्या रद्दी भर भी नहीं। तो जब भी ऐसा हो कि मैं समस्या के बीच में घिर गया हूं, तभी कछुआ, जादूगर या ये बेटी की कहानी याद कर लेना। कैसे बहुत लोग हैं जो एक नहीं हजारों समस्या से जूझ रहे हैं, उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। और ये सोचकर हम ऐसे लोग की मदद करें, क्योंकि अगर हम लोगों ने मदद की, अगर निस्वार्थ कामना से मदद की, तो अंततः जैसे वो भिखारी शक्तिमान बना, धनवान बना, अच्छी लड़की मिली, उस तरीके से ही हमें भी हमारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मंत्र ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग। एक सेठ था, और जो एक सेठ था, वो सेठ के पास एक नौकर था जो सालों से काम कर रहा था। वो वफादार था, वो नेकी से काम कर रहा था। एक दिन हुआ ऐसा कि वो नौकर था, वो नौकर से बहुत पुरानी सेठ की जो घड़ी थी रूम में टंगी हुई, वो टूट गई। सेठ बाहर थे। सेठ बाहर से जब वापस आए तो उसने नौकर से पूछा कि ये तूने क्या किया? नौकर ने बोला, ये घड़ी मेरे से टूटी है, मुझे क्षमा कीजिए। सेठ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन नौकर बहुत पुराना था, वफादार था, इसलिए गुस्से से ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं पाते थे। वही दिन रात को सेठ वही चिंता में करवटें बदलते रहे और वही घड़ी को याद करते रहे जो वो रूम की शोभा थी। उन्हें नींद नहीं आई, और सामने ही वो नौकर बहुत शांति से सो रहा था। वो देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ ने एक तरकीब निकाली। दूसरे दिन सुबह उसने नौकर को बुलाया और कहा कि तू इतना वफादार है, तू इतनी नेकी से काम कर रहा है, मैंने सोचा था कि तुझे कुछ इनाम दूं, और ये इनाम में मैंने सोचा तो तुझे ये घड़ी दे दूं, लेकिन ये घड़ी तो तूने तोड़ डाली, तो अब मैं तुझे क्या दे सकता हूं? बात यहां से खत्म हुई। और वो रात जब आई तब सेठ आराम से सो गए, और वो नौकर को नींद नहीं आई और करवटें बदलते रहा और सोचता रहा कि अगर मैंने घड़ी ना तोड़ी होती तो ये कीमती घड़ी मेरी होती। दोस्तों, मैं आपके साथ ये कहानी के माध्यम से ये बात करना चाहता हूं कि जब तक लोभ और मोह
सेठ का अपनी घड़ी के साथ जुड़ा हुआ था तब तक वो दुखी थे, और वही लोभ और मोह जब नौकर के साथ जुड़ गया, नौकर ने मान लिया कि वो घड़ी मेरी हो जाती, वो लोभ और मोह अपने आप पर ले लिया, तब से वो दुखी होने लगा और सेठ आराम से सोने लगे। हमारे जीवन में भी यही चीज होती है। दुख का मुख्य कारण एक लोभ और मोह है। अगर हम लोभ और मोह से दूर रहे, दूरी बनाकर रखे, तो दुख का कोई कारण ही नहीं है। तो आज की ये स्टोरी में मैंने आपके साथ बात की कि कैसे हम हमारे दुख से दूर हो सकते हैं, लोभ को कम कर सकते हैं, मोह को कम कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत भला इंसान रहता था। वो इतना भला था कि वो मन में भी किसी की बुराई नहीं करता था। उसे जो काम मिले वो कर लेता था। उस पर कोई अत्याचार करे तो वो सहन कर लेता था। किसी और का काम उसको करने को बोला जाए तो भी वो कर लेता था। न तो घृणा करता था, न तो विरोध करता था। चुपचाप सहन करते रहता और अपना काम करते था। लेकिन वो बहुत ही दरिद्र था, बहुत ही दुखी था। ये सब दरिद्रता से तंग होकर एक बार वो अपना घर छोड़कर निकल पड़ा। वो आत्महत्या करने जा रहा था, तभी एक संत उसे मिले। संत ने कहा कि क्या हुआ। उसने अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, मैं शांत हूं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मैं खुश नहीं रह पाता। अभी अभी की बात है, मैं एक सेठ के वहां पे काम कर रहा था। गलती से मेरे हाथ से एक पात्र गिर गया और देखिए वो सेठ ने मुझे कितना मारा। बुद्ध भिक्खु ने कहा, मैं आपको मरहम लगा देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मरहम लगाएंगे, जख्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं कुछ खराब नहीं करता तो भी मेरे साथ क्यों ऐसा? मेरे साथ जो मित्र है वो सब गलत बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, कूड़ कपट सब करते हैं, लेकिन वो खुश है। लेकिन मैं इतना दुखी क्यों? जबकि मैं तो कभी भी मन में भी किसी का बुरा नहीं कहता, न सोचता हूं। बुद्ध ने कहा, जो बुद्ध के भिक्खु थे, उसने कहा कि आप चिंता मत करें, हर एक कार्य जो आप करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है। उसने फिर से कहा, मैंने सब अच्छा किया है, फिर भी क्यों मैं ये गलत चीजें भुगत रहा हूं? तो भिक्खु ने कहा, आपने किसी न किसी समय पर कुछ न कुछ बुरा किया। तो व्यक्ति ने कहा, अच्छा आप कहते हैं तो मैं मान जाता हूं और मैं वापिस मेरे घर जाऊं। वो वापिस जब घर जाने लगा तब हुआ ऐसा कि अचानक जो सेना के सैनिक थे, वो सैनिकों ने उसके सिर पे कपड़ा डाला और उसे पकड़ लिया और किसी जगह पर ले जाने लगा। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मुझे कहां ले जा रहे हो? किसी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने वो अपना कपड़ा जो डाला था वो बाहर खींच लिया। तो व्यक्ति ने देखा वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसने कहा, आप मुझे ये तो बताइए, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? सैनिकों ने बताया कि हम तुझे पहाड़ की चोटी से नीचे डालकर मारने के लिए यहाँ लेकर आए। व्यक्ति ने कहा, मैंने क्या किया है कि आप मुझे मृत्युदंड दे रहे हो? सैनिक ने कहा कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तूने तो कुछ नहीं किया। तो वो रोने लगा। उसने कहा, लेकिन फिर भी आप मुझे क्यों मार देना चाहते हैं? वो सैन्य में से सब सैनिकों ने कहा कि आज सुबह महाराजा ने एक बड़े से कुखार कैदी को ये चोटी पर से नीचे
फेंक देने का हमें हुक्म दिया। हम उसे लेकर आ रहे थे, तब भी वो जो कैदी था उसने कहा कि मैं आप सबको 1,000 सोना मोहर दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। हमें लालच हुई, हमने उसे छोड़ दिया और तुझे पकड़ लिया। व्यक्ति ने कहा, आपने मुझे ही क्यों पकड़ा? सैन्य में से सैनिकों ने कहा, पूरे शहर में तू ही एक ऐसा है कि तू कुछ नहीं बोलेगा, तू सहन कर लेगा, इसलिए हम तुझे पकड़ के चोटी से नीचे डाल दिए। वो बहुत करगर आया, लेकिन सैनिकों ने कुछ नहीं सुना। उसने कहा, अच्छा मैं आप सबको 2-2 हजार सोना मोहरे दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। सैनिकों ने कहा, आप 2,000 तू सोना मोहरे हमें कैसे देगा, तू तो भिखारी है। उसने कहा, ना मेरे पास धन है, मैंने एक गुफा में छुपा कर रखा है, आप मेरे साथ आए। तो सब सैनिक उसके साथ गए। वो जो गुफा थी वो भूल भुलैया जैसी थी। वो जो के अंदर गए, धीरे से वो व्यक्ति वहां से बाहर निकल आया। वो व्यक्ति जैसे वहां से धीरे से बाहर निकल आया और फिर से वो बुद्ध भिक्षु के पास गया और बोला कि आप जो कहते थे वो गलत था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ऐसे सैनिकों ने मुझे पकड़कर मुझे मृत्यु के लिए नीचे डालने की बातें कर दी। भिक्षु ने कहा, कर्म का फल तो मिलता ही है। वो व्यक्ति ने कहा, मैंने ऐसे क्या कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए? भिक्षु मुस्कुराया और भिक्षु ने कहा कि किसी का कोई आपका अपमान करे और वो अपमान के हकदार आप नहीं हो और उसे सहन करना, वो भी एक बुरा कर्म है। आप पर कोई अत्याचार करे और अत्याचार को आप सहन करो, वो भी एक बुरा कर्म है। किसी पर अत्याचार हो रहा है और आप उसका विरोध ना करो, वो भी एक बुरा कर्म है। आपके जो काम करने की पद्धति है और कोई आपको काम दे और फिर भी आपको परेशान करे, तो परेशानी को सहन करना वो भी है सबसे बुरा कर्म है। अब तू बता, तूने इसमें से कौन से कर्म नहीं किए? वो व्यक्ति ने बोला, मैंने ये सब कर्म किए हैं, तो अब मैं क्या करूं? भिक्षु ने बोला, तू जा और राजा के सामने ये सब बातें बता दे। उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो गरीब हूं, छोटा इंसान हूं, मेरी बातें राजा नहीं सुनेंगे। भिक्षु ने कहा, अगर अंतकरण से बोलेगा तो सब सुनेंगे, निर्भीक हो जा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो इंसान ने बोला, मैं नहीं बता पाऊंगा। भिक्षु ने बोला, कुछ नहीं, थोड़ी देर में वो जो सैनिक है वो बाहर आएंगे गुफा में से, तुझे ढूंढ लेंगे और तुझे पहाड़ की चोटी पे से नीचे गिराएंगे, तुझे मृत्यु मिलेगी। तो तू सोच तुझे क्या करना है। वो व्यक्ति वहां से चल दिया। उसके मन में 2 विचार आए, या तो मैं बाकी सबकी तरह बुरा हो जाऊं, बुरे विचार करूं, बुरे कार्य पद्धति करूं और बच जाऊं, और या तो मैं राजा के सामने जाके सब चीजें बताऊं। अंततः तो उसने तय किया कि चाहे मुझे मृत्यु आ जाए, मैं राजा के पास जाऊंगा और सब बताऊंगा। दूसरे दिन वो दरबार में राजा के सामने थे। राजा ने पूछा कि क्या हुआ, बताइए क्या समस्या है आपकी? उसने कहा, महाराज मैं मेरी समस्या बताऊंगा तो आप मुझे सजा देंगे। महाराज ने कहा, नहीं आप बताइए, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगा। उसने कहा, महाराज मेरा एक दोषी है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। महाराज ने कहा, नाम बताइए। उसने कहा, मैं नाम बता दूंगा तो आप मुझे सजा दे देंगे। महाराज ने कहा, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने कहा, मेरा सबसे बड़ा दोषी ये राज्य का राजा है। पूरे दरबार में खलबली मच गई। सब बोलने लगे, इसे मृत्यु दंड दे दो। राजा ने थोड़ी देर सोचकर बताया,
ये बताइए कि मैं कैसे दोषी हूं आपका। उसने कहा, महाराज आज सुबह आपने एक चोर को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। आपके जो सैनिक थे उसको 1000 सोना मोहर देकर वो चोर छूट गया और आपके सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। तो मुझे पकड़ के वो चोर की जगह पर मारने के लिए चोटी पर ले गए। जैसे तैसे करके मैं वहां पे से बच गया। आज सुबह जब मैं दरबार में आ रहा था तो दरबार में आने के लिए भी मुझे बाहर खड़े हुए सैनिकों को पैसे देने पड़े। मेरा राजा दोषी इसलिए है कि राजा स्वतंत्र नहीं है, वो निर्भर है अपने प्रधान पर। राजा कभी भी अपनी प्रजा के साथ खुल के सीधी बातें नहीं करता। उसकी वजह से ही ये जो गतिविधि और प्रवृत्तियां हो रही है वो राजा को पता नहीं है। और इसकी वजह से ही आज तो मैं बचा हूं, लेकिन भूतकाल में कितने ही निर्दोष लोग मारे गए हो। राजा को लगता है कि मैंने न्याय किया, लेकिन न्याय करने के बाद वो देखता नहीं है कि जिसको उसने गुनहगार ठहराया है उसको वो दंड मिला या नहीं, और कई निर्दोष मारे जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये राजा दोषी। राजा ने कहा, मैं मानता हूं मैं आपका दोषी हूं, आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। आप मुझे फरमाइए कि मैं क्या सजा काटूं। व्यक्ति ने कहा कि मैं कौन होता हूं आपको कुछ कहने वाला। मैं तो सिर्फ निवेदन कर सकता हूं, और वो निवेदन ये है कि आप अपनी प्रजा को जाने, उनसे घुल मिल कर रहें, उनके प्रश्नों को जाने और उनका निवारण करें। अंततः राजा ये चीज मान गए। ये पूरी कहानी है। वो कहानी पे से हमें क्या सीख मिली? ये कहानी में से हमें ये सीख मिलती है कि हर एक व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम ऐसा सोचकर बैठ जाएं कि मैं सबका भला ही करूंगा, लेकिन ये भला करने में किसी और की बुराई हो रही है और अगर उसको आप ना रोके तो वो बुरा कर्म ही है। अगर आप पर कोई अत्याचार कर रहा है और अत्याचार को आप सहन करें तो वो बुरा कर्म ही है। अगर सत्य के सामने आप आवाज ना उठाए तो वो भी बुरा कर्म ही है। इसीलिए कहा गया है, अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञान वैराग्य व्यवस्थिति। जो व्यक्ति अभय है वही ज्ञान और वैराग्य पा सकता है। ये पूरी सृष्टि में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक निर्भय, एक सभय और एक अभय। सभय उसे कहा जाता है जैसे कि रामायण में जो सुग्रीव था वो भय से जीता था कि बाली कभी भी आएगा उसे मार डालेगा, तो वो सभय है। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो जीते तो है लेकिन भय के साथ जीते, ये सभय के साथ जीते हैं और वो कभी आगे नहीं आते। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो निर्भय होते हैं। निर्भय माने रावण। रावण को ऐसा था कि उसे किसी का भय नहीं था, क्योंकि मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन अंततः उसका विनाश हुआ उसकी अहम की वजह से। ये पूरी दुनिया में हमारी अगल बगल में ऐसे निर्भय व्यक्ति भी हम देखते हैं। जो निर्भय है उन्हें है कि मेरे पास पावर है, पैसा है, पोजीशन है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपका अहम ही आपको डुबाएगा। प्रकृति और सृष्टि का नियम है कि परिवर्तन निश्चित है। आज आप जो जगह पर हो पूरे लंबे समय तक आप वो जगह पर टिकेंगे या नहीं, उसकी शंका है। आज आप हो, कल कोई और होगा, नरसों कोई और होगा। और अगर आपको आपके अहम, आपकी पावर और आपके पोजीशन पर मद से आप घूम रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो गलत है। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिसे मैंने आपको बोला वो निर्भय।
और तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो हनुमान जी है, अभयम सत्व संशुद्धि, वो अभय है, उनको किसी का डर नहीं, लेकिन उनको अहम भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मेरे पास जो कुछ भी शक्तियां हैं, वो श्री राम मुझे करवा रहे हैं। ये दुनिया में हमें अभय बन के जीना है। चाहे आप कितनी भी सक्सेस पाले, पावर पाले, पोजीशन पाले, आगे बढ़ते जाएं, कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ यही याद रखना है कि जो कुछ भी करवा रहा है वो ईश्वर मेरे पास करवा रहा है। अगर आप ये चीज अपने मन में रखेंगे तो आप अभय पद प्राप्त करेंगे, और जीवन में बड़े से बड़े तूफान भी आपकी ये चट्टान को, विश्वास रूपी, श्रद्धा रूपी चट्टान को हिला नहीं पाएंगे। मूलम गुरुर्मूर्तिम पूजा मूलम गुरुर्पदा, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। सब श्रोतागण को मेरा प्रणाम। आज फिर से एक बार आपके सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हूं। ये कहानी है एक राजा की, ये कहानी है एक कठियारे की। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते अपने रक्षकों से, सैनिकों से बिछड़ गया। वो रास्ता भी भूल गया। दोपहर की बहुत ही तीव्र धूप, और ये तीव्र धूप में उसे भूख लगी। अगल बगल में कोई नहीं दिख रहा था। थोड़ी दूर उसे एक कठियारा दिखाई दिया। उसने बड़ी विनम्रता से कठियारे से कहा कि श्रीमान, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ मिल पाएगा? कठियारे ने कहा, महाराज 2 रोटी है, एक आप खाइए, एक मैं खाऊं। राजा ने वो रोटी खा ली, संतृप्त हुआ, पानी पिया, और कठियारे ने वो जंगल से महल का रास्ता उन्हें दिखाया। राजा इतना खुश हो गया, उसने कठियारे को वचन दिया कि जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मेरे महल पे आ जाना, मैं तेरी मदद कर दूंगा। बहुत साल बीत गए। एक साल कठियारा महल में आया, और महल में आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा कठियारा को पहचान गया, और राजा ने कहा कि क्या हुआ, क्यों आप दुखी हो? कठियारे ने कहा, अन्नदाता, मैं जो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, वो जंगल तो साफ हो गया, अब मैं क्या करूं? आप मुझे कोई थोड़ी छोटी सी जगह दे सकते हैं आपके जंगल की, जिससे मैं मेरा कार्य निर्वाह कर सकूं? राजा ने कहा कि आप कल आना, मैं सबसे बातें करके निष्कर्ष पर आऊंगा। राजा ने अपने मंत्रियों से और विद्वानों से बातें की, और तय किया कि दक्षिण छोर पर जो एक चंदन के वृक्ष के जंगल का टुकड़ा है, वो ये कठियारे को प्रदान करे। कठियारे को वो छोर प्रदान किया गया। बहुत साल बीत गए, और अचानक एक बार राजा को विचार आया कि ये जो कठियारा है वो तो धनवान बन गया होगा, उसने अपने महल बना लिए होंगे, चलो एक बार जाकर जरा मैं उसे पूछ तो लूं। वो दक्षिण छोर पर गए,
वहां पर कुछ नहीं दिख रहा था। उसने अपने सैनिकों विद्वानों से पूछा, ये यही चीज है, वही जगह है जो आपने दी थी? सबने सोचा, देखा, जांचा, परखा और बोला, हाँ महाराज वही जगह है। थोड़ी दूर 5-7 चंदन के वृक्ष के नीचे ये कठियारा दुखी होकर बैठा था। वो चिंतातूर था। महाराज ने वो कठियारे से कहा कि क्यों तू चिंतातूर है? कठियारे ने कहा कि महाराज, आपने मुझे चंदन का वृक्ष जो कुछ भी दिए थे वो मैंने काटे, अब इतने ही बचे, मैं क्या करूं? राजा अचंभित हो गया। राजा ने पूछा, वो वृक्ष काटकर तूने क्या किया? कठियारे ने कहा कि महाराज, मैंने उसका कोयला बनाया और बेचा। महाराज ने 3 बार अपना सिर कूटा और यह सिर कूटकर उन्होंने बोला कि यह चंदन का वृक्ष है, ये बेशकीमती है, इसका कोयला नहीं बनाया जाता, इसे बेचा जाता है अमूल्यता से। कठियारा अचंभित हो गया और पूछा उसने कि चंदन क्या है? महाराज ने विस्तार से सब समझाया और कहा कि अब तो इसकी लकड़ी बनाकर थोड़ी थोड़ी बेचना शुरू कर। कठियारा थोड़ी लकड़ी लेकर एक दुकानदार के पास गया। एक दुकानदार था। वो दुकानदार, उसे ऐसा लगा कि ये अनपढ़ है, इसे पता नहीं चलेगा। उसने बोला कि लकड़ी के मैं 1 रुपये दूंगा। कठियारा अचंभित हो गया। उसने बोला 1 रुपया? क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने पैसे मिलेंगे। दुकानदार को ऐसा लगा कि ओ, इसको तो पता लगता है कि चंदन की लकड़ी है। दुकानदार ने बोला मैं 2 रुपया दूंगा। फिर से वो अचंभित हो गया और बोला कि अरे 2 रुपये? दुकानदार ने बोला अच्छा मैं 10 दूंगा। लेकिन बगल में एक दुकानदार था जो देख रहा था कि इसको सब पता है और दुकानदार इसे कम दाम से लकड़ी ले रहा है चंदन की। उसने बोला भाई यहां पर आओ, मैं 100 रुपए दूंगा। वो जो कठियारा था उसकी आंखों में पानी आ गए कि अब तक मैंने पिछले इतने सालों में जो चंदन जैसी चीज थी उसका कोयला बनाकर बेचा, जिसके कोई दाम ही नहीं थे कोयले के। अगर मैं बेचता तो ये दिन मुझे देखना न पड़ता। हमारा शरीर भी ऐसा है। मानव देह कुछ अच्छे कार्य करने की वजह से ईश्वर ने, अल्लाह ने और मजदा ने हमें प्रदान किया है, पर हमारी सांसें चंदन जैसी है। ये कठियारे की तरह हम लोगों ने बहुत सारे चंदन के पेड़ काट डाले हैं, अपनी सांसों का व्यय कर दिया है, किसी की बुराई करने में, क्रोध करने में, काम में, वासना में, कलुषितता में। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। हमारे पास थोड़े बहुत चंदन के वृक्ष पड़े, थोड़ी बहुत सांसें चंदन रूपी हमारे पास है। तो आइए आज से निश्चय करें कि हम प्रत्येक सांस का जागृतता से मानव कल्याण के लिए, लोगों को मदद करने के लिए और आत्म कल्याण के लिए उपयोग करें। नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार हाजिर हो गया है आपका मित्र, सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादी आपके सामने। प्रश्न ये होता है कि ये आलस क्या है। आलस से रिलेटेड मैं आपके साथ फिर से एक बार एक छोटी सी स्टोरी है वो शेयर करने जा रहा हूं। एक बार एक आलसी इंसान एक बुद्ध भिक्षु के पास गया और उसने बताया कि मेरा आलस दूर कीजिए, मैं बहुत आलसी हूं। वो बुद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि सही में आप आलसी हो, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? उसने बताया कि नहीं, मैं प्रमाण तो नहीं है, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत आलसी हूं। भिक्षु ने फिर से पूछा कि तो लोग बोलते हैं, आपके पास कोई प्रमाण है? उसने बताया कि हाँ, प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं जो कुछ ठानता हूं वो मैं कल पर छोड़ता हूं या करता नहीं हूं। बुद्ध भिक्षु ने बोला बस यही चीज को आप आलस मानते हैं? तो सामने वो आदमी ने पूछा हाँ आप बताइए कि आलस किसे कहा जाता है? तो बहुत अच्छा जवाब वो बुद्ध भिक्षु ने दिया कि आलस आपके 2 स्तर पर होता है, एक शारीरिक स्तर और एक मानसिक स्तर। अगर पहले शारीरिक स्तर की बात करें तो शारीरिक स्तर में आलस इसलिए आता है कि जिसमें सबसे पहली चीज आती है भोजन। अगर आप कोई पड़ा हुआ भोजन या पुराना भोजन खाएं
तो वो आपके शरीर में आलस्य पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा शरीर है वो शरीर एनर्जी से चलता है। अगर आप वही मरी हुई एनर्जी खाएंगे तो बट ऑब्वियस वही एनर्जी आपके बॉडी में एक्टिवेट होगी और वही मंद करेगी सब चीज को और आलस आएगा। तो पहले तो आपको अपने खाने की चीज पर ध्यान देना चाहिए। वो पौष्टिक होनी चाहिए, वो ताजी तरार होनी चाहिए। योग में तो कहा गया है कि कोई भी खाना पकाने के बाद 2 से 2.5 घंटे से पहले उसे खा ले, उससे ज्यादा मत रखे, वरना वो मृत हो जाता है और वही सब चीजें आपके शरीर में पैदा होती है। दूसरी बात बुद्ध भिक्खु ने ये कही कि आप खाना तो ठीक से खाएं, लेकिन साथ साथ में हमारी बैठने की आदत सही नहीं है। आप किसी भी संत महात्मा को देखोगे, स्वयं बुद्ध को देखोगे या किसी और संत महात्मा को देखोगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होगी, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होगी। तो उसने बताया कि आप जब भी बैठे स्ट्रेट बैठे। ये स्ट्रेट बैठने से ऊपर से नीचे तक आपकी एनर्जी का संवहन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि सोने की रीत बहुत प्रॉपर रखिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि आपने बुद्ध को देखा होगा कि जब भी वो सोते हैं तो किसी शरीर के एक पार्ट पे या एक भाग पे उनका वजन नहीं होता या तनाव नहीं होता, वो समान और सादे तरीके से सोते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्ध को सुनने से ही सब कुछ सीखा जाए ऐसा नहीं है, सिर्फ उनको देखे तो भी आप बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं। और एक बात उन्होंने बताई कि आप देखोगे कि आपके चलने में रिदम होनी चाहिए, माने दोनों पाँव एक साथ प्रॉपर रिदम में धीरे 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 प्रॉपर डिस्टेंस से चलने चाहिए। अगर ये रिदम प्रॉपर होगी तो भी आपको आलस्य नहीं आएगा। ये बात तो बुद्ध भिक्खु ने की शारीरिक चीजों की। फिर बुद्ध भिक्खु ने उसे बताया कि अच्छा ये तो मैंने शारीरिक चीजों की बात की, लेकिन और मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं कि एक मानसिक आलस्य भी होता है। जैसे कि मानसिक आलस्य दूर करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि सुबह जल्दी उठे। वो आदमी ने बताया, सही बताया, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध भिक्खु ने कहा जल्दी सुबह उठने के लिए आपको रात को टाइम से सोना पड़ता है। अगर आप रात को टाइम से सोए तो सुबह जल्दी उठ पाओगे। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि अगर आपका मित्र वर्ग या मित्र वर्तुल या आजू बाजू वाले लोग आलसी हो तो आप जितने भी काम करने वाले हो उनके साथ रह के आलस्य आपके भीतर आ जाता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने ये बताई कि आप मुझे ये बताओ कि अगर आप कोई जंगल में खो गए हो और शाम होने आई है तो आप थक गए हो तो आप क्या करोगे? सो जाओगे? वो आदमी ने जवाब दिया, नहीं मैं सोऊंगा नहीं, मैं रास्ता ढूंढूंगा। उन्होंने बताया अगर रास्ता ना मिला तो क्या करोगे? फिर से सो जाओगे या ठहर जाओगे? तो वो आदमी ने कहा नहीं, जब तक रास्ता ना मिले मैं ढूंढता रहूंगा। यही हमारे ह्यूमन की या आदमी की प्रकृति होनी चाहिए, लेकिन ये होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास चॉइस है। अगर आपके पास एक से ज्यादा चॉइस हो तो आप अलग अलग चीजों में आपका मन लगाते हो और आलस्य पैदा होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि अगर आपके पीछे शेर पड़ा हो तो आप क्या करोगे? खड़े रहोगे? नहीं, आप भागोगे, जितना हो सके उतना तेज भागोगे। आपके पास कोकर चॉइस ही नहीं है। इसीलिए लाइफ में अगर आपके पास चॉइस है एक से ज्यादा तो आलस्य आ सकता है। इसलिए कोई एक ही चीज पर अपना ध्यान बना कर रखे। ये सब पूरी जो बातें उन्होंने की उससे मित्रों में ये पता चलता है कि आलस्य हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे होता है। तो मैंने जितनी भी बातें बताई वो बातों पर ध्यान दे। अगर ये छोटी छोटी बातों पर आपने ध्यान दिया तो आपका आलस्य दूर हो जाएगा और आप वाइब्रेंट हो जाओगे और उत्साह से आप काम कर पाओगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। फिर से एक बार मैं हाजिर हो गया हूं, एक बार फिर से वही बुद्ध की कहानी लेकर। बुद्ध के साथ एक भिक्षु थे। वो भिक्षु थे तो उनको भिक्षा लेने जाना पड़ता था, लेकिन उसका कोई अपमान करे उसे अच्छा नहीं लगता था। वो जब भी भिक्षा लेने जाते तो कोई ना कोई उसे ऐसा बोलता कि अरे आप तो जवान हो, आपको मेहनत करनी चाहिए, ऐसे भिक्षा मांगकर खा के क्यों अपना जीवन पर्याप्त करते हो। कोई ऐसा कहता था कि अरे आप ये बुद्ध के बहकावे में आ गए, उसे छोड़ दो, इतने आप दैदीप्यमान हो, कुछ काम भी कर लो। कुछ ऐसा कहते थे कि आप अपने माता पिता को छोड़कर आ गए हो, जाके उनकी सेवा करो, ऐसे भिक्षा मांग के क्यों जी रहे हो।
हर बार उन्हें ताने मिलते थे और उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करे, बुद्ध ने बोला था कि उनके रास्ते पर चलना है, सामने कुछ नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी वो क्रोधी रहते थे और क्रोध में रहते थे, अशांत रहते थे। एक बार बुद्ध ने उन्हें बोला कि चल तू मेरे साथ भिक्षा मांगने। वो खुश हो गए, उसे सोचा कि अच्छा बुद्ध के साथ जाऊंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा। वो एक जगह पर गए, जैसे ही वो गए सबने उनका सम्मान किया, बुद्ध का तो सम्मान किया, उनका भी सम्मान किया। वो फिर से एक बार भिक्खु सोचने लगे, देखा राजा का बेटा हो तो उसका सम्मान होता ही है। वो खुश हो गए। एक गांव छोड़कर वो दूसरे गांव पर गए। जैसे वो दूसरे गांव गए, वो गांव में बुद्ध को कोई पसंद नहीं करता था। बुद्ध के साथ वो भिक्षा मांगने गए तो बुद्ध को बहुत अपमानजनक शब्दों में सब लोगों ने बोला कि कल से यहाँ पर मत आना, और बहुत ही अपमान किया। लेकिन बुद्ध शांत थे। जैसे ही शांत उनकी वहां पर सरबरा होती थे, वैसे ही शांत वो यहां पर भी थे। भिक्खु सोचने लगे कि हर एक स्थिति में शांत कैसे रह सकते हैं। मठ में वापिस आए, भिक्खु ने प्रश्न किया कि कथागत, आपको सब मानते थे तभी भी आप शांत थे, आपको सब अपमान कर रहे थे तभी भी आप शांत थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आपका अपमान करे तो उसका आपको सामने जवाब देना चाहिए। बुद्ध हंसे। बुद्ध ने सबको इकट्ठा किया और उपदेश दिया। बुद्ध ने बोलना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, मुझे आप ये बताओ कि कोई पृथ्वी को खोदना शुरू करे तो क्या पृथ्वी अपने आप को रोक देगी? सबने बोला ना। बुद्ध ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई आकाश को रंगना चाहे तो रंग पाएगा? सबने बोला ना, वो नहीं रंग सकते क्योंकि आकाश का अपना ही एक रंग है। अच्छा, बुद्ध ने तीसरा प्रश्न कहा कि कोई नदी में आग लगाना चाहे तो क्या वो आग लगेगी? सबने बोला नहीं लगेगी क्योंकि नदी का गुण ही यह है कि वो प्रवाहिता में रहती है। तो बुद्ध ने बोला, उसी तरीके से आप अपने मन को ये पृथ्वी की तरह स्थिर बनाएं। कोई जितने भी आप पर वार करे, जितना भी आपको कोई कुछ भी बोले, आप शांत रहें। आप अपने मन को आकाश की तरह विशाल बनाएं। चाहे किसी भी सुख दुख के रंग आए वो आप पर ना चढ़े। अब आपके मन को एक प्रवाही जैसा बनाएं। कोई भी चिंगारी आप पर डाले, कोई भी कटु वचन रूपी आग आप पर आए, लेकिन आपका मन नदी की तरह विशाल और शांत और शीत हो कि वो आपको ना लगे। अगर आपका मन ऐसा बन गया तो हर एक परिस्थिति में आप शांत रह पाएंगे। अंततः भिक्खु ये बात को समझ गया और उसके बाद वो वही कटु वचन और वही अपमान उसको नहीं लगने लगे। अब ये कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? यह कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जहां पर हम मान की आशा रखेंगे वहां पर हमें अपमान सहन करना पड़ेगा। लेकिन मान हो, अपमान हो, खुशी हो, गम हो, धनिक हो या दरिद्र हो, कोई भी परिस्थिति में अगर आपका मन शांत रहेगा तो आप हर एक परिस्थिति में आनंद में रहेंगे। तो हम हमारे मन को धरती की तरह स्थिर, आकाश की तरह स्वच्छ और नदी की तरह प्रवाहितामय बनाकर और शीत बनाकर रखें तो हम जीवन में अधिक सच आनंद पा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्रत ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। एक गांव था। वो गांव में एक औलिया रहता था, एक संत रहता था। वो गांव में जब भी बारिश ना होती तब गांव वाले वो औलिये वो संत को कहते कि आप नाचे, और वो संत औलिया नाचता और बारिश हो जाती। हर बार जब भी सूखा पड़ता या बारिश नहीं होती तब भी गांव वाले संत को बोलते, संत नाचते और बारिश हो जाती। एक बार 3 लड़के शहर से गांव आए। उन्होंने ये बात सुनी। वो शहर से थे, उनको लगा कि ये सब अंधश्रद्धा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने फरमान किया कि हम भी नाचेंगे, देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं। सब लोगों ने संत को बताया। संत ने बोला अच्छा है, वो नाचे, बाद में मैं नाच लूंगा। दूसरे दिन सुबह पहला लड़के ने नाचने की शुरुआत की। आधा घंटा नाचा, थक गया, बैठ गया, कोई बारिश नहीं हुई। दूसरा लड़का था, वो दूसरा लड़का पौने घंटे नाचा, थक गया, बारिश नहीं हुई। तीसरा लड़का था, वो तीसरा लड़का
पूरा 1 घंटा नाचा, थक गया, फिर भी बारिश नहीं हुई। अब बारी आई औलिए संत की। संत ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बारिश नहीं हुई, लेकिन संत रुके नहीं, वो नाचते ही रहे, नाचते ही रहे। शाम हो गई, वो नाचते रहे। अंततः शाम को बारिश हुई, बादल गरजे और बहुत अच्छी बारिश हुई। वो लड़कों ने वो संत को नमन किया, हार मान ली और प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों? संत ने कहा, जब भी मैं नाचता हूं तब मैं 2 चीजों का ध्यान रखता हूं। पहली चीज ये कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी ही, ये विश्वास मेरे मन में होता है। और दूसरी चीज ये कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं नाचता रहूं। फ्रेंड्स, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयां होती है, लेकिन हम जब भी किसी सफल आदमी को देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा उसका नसीब अच्छा है इसलिए वो सफल है। ऐसा नहीं है। कोई भी सफल आदमी हो, उसकी ये 2 चीज उसमें होती है और बहुत जरूरी है। कौन सी? पहली बात, वो जो लक्ष्य, वो उद्देश्य तय करता है, उसे उसमें दृढ़ विश्वास होता है कि उसका तय किया गया हुआ लक्ष्य, उद्देश्य सिद्ध होगा ही। और दूसरी बात, जब तक वो उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, वो इंसान उसके पीछे लगा रहता है। तो अगर आपको सफल होना है तो हमें 2 चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जहां पर पहुंचना है, हम वहां पर पहुंचेंगे ही, वो श्रद्धा रखिए, वो विश्वास रखिए। और जब तक वो जगह पर ना पहुंचे तब तक डटे रहिए, मेहनत करते रहिए, तो ही आप वो लक्ष्य को पा सकेंगे और सफल हो सकेंगे। यही विचार के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया आपसे इजाजत लेता है। फिर से नए एपिसोड में नए विचार के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल।